आप सबका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पनियल प्रार्थना भवन में पनियल साहब गौर मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज एक बड़ा खास मैसेज है आप सबके लिए। आज की शाम में एक बड़ा खास संदेश है आप सबके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आज की शाम प्रभु यीशु मसीह की उस आवाज़ को आप सुने कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप ज़रूर से इस इबादत में हमारे साथ में बने रहिए और खुदा आपको बरकत देगा। आज की शाम ये खास मैसेज है उन अजीज़ भाई बहनों के लिए, उन सेवकों के लिए जो खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, चाहे वो प्रचारक हैं, चाहे वो बड़े पद के अधिकारी हैं। बड़ा आज की शाम ये बड़ा ख़ास मैसेज उन यंग बच्चों के लिए है, उन यंग मैन के लिए है जो खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं और लगातार फक क्षेत्र में सफ़र तय कर रहे हैं ज़िंदगी का और लगातार सोच रहे हैं कि अब अगले दिन में और अगले महीने में और अगले दिनों में कैसे होगा, क्या होगा। उनके लिए आज की शाम एक बड़ा खास मैसेज है और ख़ासकर उन तमाम विश्वासियों के लिए है जो विश्वास करते हैं और कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो विश्वास से भटक जाते हैं। इन तमाम खास लोगों के लिए आज की शाम में एक खास मैसेज है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक खास दुआ करेंगे अपने उन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके निवेदन हमारे पास में हैं और जो लगातार खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह में बने रहे, जिन्होंने लगातार अपनी दुआओं में हमें उठा के रखा। उन तमाम भाई बहनों के लिए आज की शाम में हम लोग दुआ मांगेंगे और मुझे मालूम है कि ज़मीन आसमान का खुदा जिंदा है और आज की शाम आपके स्थानों पर वो खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत देगा। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद यीशु मसीह के करीब जाए, खुदावंद से दुआ मांगें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, आज की इस मुबारक और अच्छी शाम फिर खुदावंद जब आपकी वेदी पर हैं, अपने उन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए विशेष दुआ करते मेरे खुदावंद जिनके ढेर निवेदन फफर जगहों से हमारे पास में हैं। खुदा बाप चाहते हैं आसमान से आप अपने हाथ को बढ़ा दें और एक एक व्यक्ति को छू लें। मुकम्मल शिफा, छुटकारा, चंगाई आप दीजिए और आपके खून की सामर्थ, आपके खून की कुवत मेरे खुदावंद एक एक के जीवन में काम करे और एक एक बीमार आपके सामर्थ्य नाम में आज़ाद होने पाए, चंगा होने पाए। खुदावंद यीशु से आज की शाम जब आपकी वेदी पर हैं, खास करके मेरे खुदावंद यीशु से दुआ करते हैं भाई राज जेकब के लिए मेरे खुदावंद आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और आप उनकी मदद करें मेरे खुदा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है खुदा, जो भी दर्द, आपकी खून की सामर्थ्य में मुकम्मल शिफा मिले और आपका अनुग्रह बना हाथ मेरे खुदा भाई राज जेकब जो जबलपुर शहर के अंदर है उनके जीवन पर बना रहे। मेरे खुदा दुआ करते हैं हमारे असीस आदरणीय कर्नल विकेशन के लिए मेरे खुदावंद, उनके परिवार, उनके ख़ानदान के लिए और आपके शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद यीशु मसीह कि आपने दुआओं को सुना मेरे खुदा और आपने चंगा करा। आपका शुक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं खुदावंद उन्हें, उनके परिवार ख़ानदान के तमाम लोगों को संभालिए जो इस समय बेंगलोर शहर के अंदर है। और मेरे खुदावंद आपकी बड़ी ब्लेसिंग, आपकी बड़ी बरकत उनके परिवार ख़ानदान पर बने रहे। दुआ करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह भाई आनंद कुरिल के लिए जो कानपुर शहर के अंदर है। खुदा बाप आपने लगातार बड़ी मदद करी, आगे भी बड़ी मदद करिए मेरे खुदावंद, तमाम प्रॉब्लम आपके नाम में दूर होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह आपकी कुवत कानपुर शहर में भाई का आनंद कुरिल के जीवन में काम करे खुदावंद और आप इन्हें बड़ी बरकत दें। दुआ करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह समय में भाई लॉरेंस के लिए मेरे खुदावंद जो लुधियाने के अंदर है, आपने अनुग्रह करा खुदावंद और अनुग्रह करिए और आपकी कुवत इनके जीवन में काम करे। खुदावंद यीशु मसीह समय में दुआ मांगते मेरे खुदावंद भाई दानियल के लिए मेरे खुदावंद जो गोरखपुर शहर के अंदर रहते हैं, अपने लगातार दुआओं को सुना खुदा बाप शुक्रगुज़ार और अनुग्रह करिए मेरे खुदावंद और आपकी कुवत भाई दानियल के जीवन में काम करे खुदावंद गोरखपुर शहर के अंदर और तमाम अंधकार का बंधन आपके नाम में टूटने पाए। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं भाई दीपशिखा के लिए मेरे खुदावंद जो गोरखपुर शहर के अंदर है, आपकी सामर्थ, आपकी पावर मेरे खुदा इनके जीवन में काम करे और आपके सामर्थ्य नाम में इन्हें चंगाई मिलने पाए। खुदावंद मिस्टर नूरा के लिए मेरे खुदा, सिस्टर अनिता नूरा के लिए दुआ करते खुदावंद अपने लगातार अनुग्रह करा और अनुग्रह करिए और खुदावंद अपनी कुवत से परिपूर्ण करके अपनी खिदमत में इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह बहन जो आसाम के अंदर हैं, खुदा बाप जो आपकी खिदमत करते हैं उनके लिए दुआ करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो भाई बहराइच के अंदर है, खुदा बाप आपकी कुवत उनके जीवन में काम करे और खुदावंद तमाम सेवकों को आज की शाम में याद करते मेरे खुदावंद देखिए के जीवन पर अनुग्रह करें और बड़ी बरकत दें। इस इबादत में मेरे खुदा बड़ी बरकत दीजिए, हमारे देश में दुनिया में चैन अमन शांति बनी रहे और खुदावंद आपके नाम को महत्व मिल जाए। मेरे खुदावंद यीशु मसीह भाई जॉर्ज कोपर के लिए विशेष दुआ करते मेरे खुदावंद उनका जो भी लक्ष्य है आप उनकी मदद करिए और तमाम कामों में खुदावंद आप उनके साथ में रहकर उनकी मदद करें और इन सारी बातों से खुदावंद आपके नाम को महत्व मिल जाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ज़मीन आसमान का सच्चा और जिंदा खुदावंद है, आज की शाम जिस खुदावंद की बार आप इबादत कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं,
खुदा के कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं। तो अब यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और आज की शाम मुझे मालूम है कि ज़मीन आसमान का खुदावंद मेरे और आपके बीच में है, और मुझे आपको आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह बरकत देगा। आज की शाम ये एक बड़ा ख़ास मैसेज उन तमाम भाई बहनों के लिए है। मेरे पास में बीते दिनों में कई लोगों की फ़ोन कॉल रही, कई लोगों से मेरी बात रही, और कई प्रभु के सेवकों ने बताया कि हम सेवा कर रहे थे बीते कई सालों से, लेकिन इन दिनों कई परिस्थितियों के चलते सेवा को छोड़ दिया है। फक काम ढूंढने लगे हैं, तमाम चीज़ें करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेरी गुड, आप काम करिए। लेकिन साथ साथ मेरा आज की शाम एडवाइस है आपके लिए कि आप खुदा की खिदमत कभी मत छोड़िए, क्योंकि ज़मीन आसमान के खुदावंद ने आपको चुना है, किसी व्यक्ति ने नहीं चुना। कि जो पैसा जिस संस्था के साथ, जिस संस्था के साथ आप काम कर रहे थे, उन संस्थाओं ने आपको नहीं बुलाया, उन संस्थाओं ने आपको नहीं चुना, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। संस्थाएं यदि अगर पैसा नहीं दे रही हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप यदि काम ढूंढ रहे हैं, आप काम ढूंढ के काम करिए, बट आप खुदा के एक सेवक हैं, और अगर खुदावंद ने आपको बुलाहट दी है, आपको खुदावंद ने बुलाया, आप खुदा की खिदमत ज़रूर करिए। क्योंकि ये बाइबल एक बात बताती है, छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को बर्बाद कर देती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति अपना क्रूस ना उठाए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि अगर व्यक्ति अपना क्रूस ना उठाए और जब तक क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे राज्य के, मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हल पर हाथ रखकर यदि कोई व्यक्ति पीछे मुड़ के देखे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मेरे योग्य नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं क्रूस उठाने की। आपको पैसा मिलना था, आपको पैसा मिलना बंद हो गया, आपको लगने लगा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आने लगी, परेशानी आने लगी, आप सफ़र तय करने लगे, और आपने खिदमत करना बंद कर दी, आपने आराधना करना बंद कर दी, आपने दुआ करना बंद कर दी। आप ऐसा मत करिए। आप ध्यान से सुनिए, एक रियल लाइफ जिंदगी आज की शाम मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा नाम पास्टर फिरोज दयाल, मैं 96 में सेमिनरी कंप्लीट किया। उन तमाम भाई बहनों के लिए एक बड़ा ख़ास मैसेज है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और उसके बाद मेरी एक किसी बड़े अच्छे चर्च में पोस्टिंग हो गई। कई चीज़ें मुझे नहीं समझ आई, मैंने उस चर्च को रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद मैं किसी बड़ी अच्छी संस्था में 3 साल एज अ डायरेक्टर के पद पे रहा। 3 साल, बिग अमाउंट सैलरी, बहुत ढेर सी फैसिलिटी, तमाम चीज़ें। पर जब मैंने उस संस्था को रिज़ाइन करा, तो जो मेरे हेड थे उन्होंने पूछा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। मैंने कहा, सर कोई परेशानी नहीं है, बस ये जो रिपोर्टें हैं ये मुझसे नहीं भर जाती, क्योंकि इसमें बोले कि क्या कारण। मैं क्या, सर इसमें बहुत चीज़ें जो झूठ लिखी जाती हैं वो नहीं समझ में आता, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि अगर आपको बढ़िया ज़िंदगी जीना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, बिना ये करे बड़ा मुश्किल है, और का रिज़ाइन कर दीजिए, कोई बात नहीं है, बट आप देखेंगे कि आपको एक दिन ये सब काम करने पड़ेंगे, और क्योंकि आप मजबूरी में आदमी बहुत कुछ करता है। तो मेरे भाई और मेरे बहन और तमाम मंडली के सदस्यों, जो अगर आप आज की शाम मुझे सुन रहे हैं, तो मैं एक बड़े रियल लाइफ ज़िंदगी आपको बता रहा हूँ। और वो 99 मैंने रिज़ाइन करा 17 अगस्त को, और उसके बाद मैं पूरा तरह से खुदावंद यीशु मसीह में पूरी ईमानदारी, दीनदारी के साथ इंडिपेंडेंट काम शुरू करा कि मुझे झूठी रिपोर्टें नहीं भरना है, और मैं झूठी रिपोर्टें नहीं भरता, और मैं इंडिपेंडेंट खुदावंद के अनुग्रह में लगा रहा। खुदावंद ने ढेर अनुग्रह करा, ढेर ब्लेसिंग करी। खुदावंद की जितना शुक्र करें, खुदावंद का उतना कम है। खुदावंद ने किराए के मकान से अपनी छत दे दी, और तमाम खुदावंद ने ब्लेसिंग दी, खुदावंद ने परिवार दिया। खुदावंद की तमाम बातों में जितना भी शुक्र करे, अगर लाख ज़ुबानें हो वो भी कम है। बट आज जो इससे आगे आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुने। जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। 27 अप्रैल से मेरे घर की लाइट कटी है। 27 अप्रैल से 2021 27 अप्रैल से मेरे घर की लाइट कटी हुई है। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा। और बरेली शहर में मैं रहता हूँ, बरेली यूपी में मैं रहता हूँ, और भयंकर गर्मी,
इस साल जो रही हमेशा रहती है, बट इस साल बहुत ज़्यादा कुछ गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी रही। और आपको बताऊं कि मेरे घर के ऊपर छत पे लिंटर नहीं है, छत में लिंटर नहीं है, सीमेंटेड चादरें डली हुई हैं, टीन, सीमेंटेड जो टीन होती है चादरें, वो चादरें डली हुई हैं। बहुत ज़्यादा जो गर्म हॉट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। मैं उस घर के अंदर रहता हूँ और आप अमेजिंग करके देखिए कि 27 अप्रैल से लाइट कटी है। उसके बाद में ये सब चल ही रहा था, लाइट कटी और बड़ी ढेर प्रॉब्लम और तमाम चीज़ें और तमाम इधर से उधर उधर से उधर ये सब चल रहा था। अचानक अभी बीते दिनों हमारे पड़ोस वाला मकान बन रहा था, मकान बना रहे थे। मेरा जो समय है सुबह 4 बजे उठने का, दुआ करने का, 4 से 6 जो मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बैठता हूँ। और मैं उस प्रार्थना बैठे हुए के लिए जब मैं उठा, तब मैंने देखा कि बड़ा उजाला दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगा कि हमारे घर की लाइट ऑटोमेटिक ठीक हो गई, बड़ा उजाला आज दिखाई दे रहा है। जब उठ के देखा तो उजाला तो नहीं था, लगभग 1.5 फीट के आसपास चौड़ा टीन का टुकड़ा टूट गया था। ऊपर से कोई ईंट मोटी कुछ गिरा, जिसकी वजह से वो बना रहे थे उनका लिंटर, तो उसकी वजह से वो टुकड़ा टूट गया, जिसकी वजह से बड़ी लाइट रोशनी दिखाई दे रही थी लाइट की, क्योंकि पड़ोस में बल्ब जल रहा था। और जब वो देखा कि यार ये कैसे हो गया, कोई बात नहीं, उसको जब तक कि बात करते कि भाई पड़ोसी कहाँ चले गए, मिस्त्री कहाँ चले गए, देखा तो मिस्त्री छुट्टी पे था। और उसके बाद आपने देखा कि बड़ी भयंकर जो 2 दिन इन दिनों बारिश रही, बड़ी भयंकर बारिश, और पूरे घर के अंदर चूँकि वो टीन टूटी रही, पानी भर गया, कुछ सामान भीगा, कुछ सामान छूटा, वो पानी निकालते रहे, सुखाते रहे, निकालते रहे, सुखाते रहे, और इस तरह से चलता रहा। लेकिन इन तमाम परिस्थिति के बावजूद, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो मेरा अपना दुआ का समय था उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा, जो मेरा अपना बाइबल पढ़ने का समय था उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा। मैं जैसे पहले दुआ कर रहा था मैं वैसे दुआ कर रहा हूँ, मैं जैसे पहले बाइबल पढ़ रहा था मैं वैसे बाइबल पढ़ रहा हूँ। अब आप ये बात विचार कर रहे होंगे, इतनी ढेर प्रॉब्लम। दैन पास्टर फ्रोज, मेरे पास में एक कॉल थी लुधियाने से भाई रॉबर्ट सैमुअल की, और इनका ये कि इनका वीज़ा नहीं लग रहा था, कई सालों से परेशान थे। जब इन्होंने बताया मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में फंस चुका हूँ, मैंने इनसे कहा खुदा मुझे भरोसा रखिए, आप जाइए, आपका वीज़ा लग जाएगा। और मालूम है जिस दिन इनसे बात करी और जिस दिन इन्हें जाना था वीज़ा लगाने के लिए, उस दिन तक लगातार पूरा उपवास में घुटनों के साथ बैठ गए, जब तक ये ऑफिस गए नहीं भी एम्बेसी में। जब इन्होंने आके ही बता दिया जी मेरा वीज़ा लग गया, खुदा का शुक्र करे, उठे, खुदा का शुक्र करे, खुदा का धन्यवाद करे। आज आराम से ये दुबई के अंदर पहुंच गया भाई सैमुअल रॉबर्ट, और आराम से बढ़िया ज़िंदगी जी रहे। बट आप पूछेंगे कि आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो हमारे साथ इनकी कोई वार्तालाप नहीं है, हमारा फ़ोन नहीं उठाते हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा की सेवा के लिए नहीं बुलाया। पता चला ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसफ़र रुक जाना चाहिए। कई दिन तक, कई लगातार उपवास करते रहे, प्रार्थना करते रहे, जब तक ये नहीं पता चल गया कि हाँ ट्रांसफ़र रुक गया, तब तक लगातार नॉन स्टॉप घुटने टेके रहे। खुदा ने अनुग्रह करा, ट्रांसफ़र रुक गया। पता चला बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, खाना पीना छूट गया है, कैंसर पीड़ित हैं। मिसेस उजवाला मैसी कोट द्वार के अंदर दुआ करने लगे, घुटने टेक दिए, प्रभु यीशु से अनुग्रह कर, खुदा बाप आपकी सामर्थ काम करे। जब तक ये नहीं पता चल गया हाँ ठीक हो गई, खाना खाने लगी, तब तक लगातार नॉन स्टॉप घुटने टेक के दुआ करते रहे। पता चला मिसेस का नर्विकेशन बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, सीरियस कोल्ड हो गया है। जब तक दुआ करते रहे, जब तक घुटने टेके रहे, जब तक ये नहीं पता चल गया हाँ खुदावंद ने अनुग्रह कर दिया और अब वो बिल्कुल ठीक है। ज़मीन आसमान के खुदा की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप मेरी मदद करिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आज की शाम आपसे कि आप मेरे लिए ये दुआ करिए ताकि मैं इन दुखों को और इससे ज़्यादा भी यदि दुख आते हैं तो मैं उन सबको सह सकूँ।
इन दुखों को और इससे ज्यादा भी यदि दुख आते हैं मैं उन्हें सह सकूं। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है, आप ये दुआ मेरे लिए जरूर करिए जब आप दुआ करते हैं, ताकि मैं उन तमाम दुखों को, उन तमाम प्रॉब्लम को फेस कर सकूं, सह सकूं। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, ये सारे दुख उठाने के बावजूद भी मैं उन दुखों तक नहीं पहुंच सकता जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए उठाए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर 39 कोड़े मेरे लिए खाए हैं, मैं उन तक नहीं पहुंच सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी दुआ करते हैं ये जरूर दुआ करें, ताकि ये नहीं मैं इससे भी ज्यादा और दुखों को सह सकूं। आपको और आगे की बात बता रहा हूं, क्योंकि हमारी पूरी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, किसी भी मिशन से, किसी भी संस्था से हमारी एक पैसे की सपोर्ट नहीं है। आप जब चाहें हम अकाउंट नंबर आपका चर्च का आपको दे दें, आप पूरी डिटेल निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। कहीं से 1 रुपये की सपोर्ट नहीं है। हमारी अपनी थोड़ी सी खेती बाड़ी है जो रामपुर शहर के अंदर है, जहाँ से हमारी अपनी रोजी रोटी और तमाम चीज़ें खुदा बाप के अनुग्रह से चलती हैं। और मालूम है धान की खेती ठीक थी, बढ़िया थी। अभी जब ये भयंकर बारिश हुई, पूरा भयंकर बाढ़, पूरी की पूरी धान की खेती खत्म हो गई। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि आप सिर्फ ये दुआ करें ताकि मैं और मेरा परिवार अब उन सारे दुखों को जो आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सह सकें, सहन कर सकें और भटके नहीं खुदा के मार्ग से। सिर्फ ये दुआ करिए, ये दुआ मत करिए कि खुदा बाप आपके दिल में डाले कि आप मेरी मदद करें। आप सिर्फ ये दुआ करिए ताकि मैं उन तमाम दुखों को सह सकूं जो आते हैं, उन तमाम प्रॉब्लम को फेस कर सकूं जो आती हैं। क्योंकि इन सारे दुखों को सहने के बाद भी मैं उन दुखों तक नहीं पहुंच सकता जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सहे हैं। आज क्योंकि फ्राइडे है, एवरी वीक थर्सडे एंड फ्राइडे कंटिन्यू फास्ट, नॉन स्टॉप, नो टी, नो फूड, नो वाटर, कंटिन्यू फास्ट। देन फ्राइडे इवनिंग 6 PM एंड 7 PM, 1 घंटा, ओनली ऑन 1 आवर्स, केवल 1 घंटा आपके साथ, उससे कम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के कलाम की मनादी करते हैं। और इन तमाम दुआओं में लगातार प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की कुव्वत को, खुदा के बड़े हाथ को देखा है। और एक बात को जाना है, खुदा जिंदा है जो कभी नहीं बदलता। मैं ये बात पढ़ रहा था, सोना तो आखिर सोना होता है, फिर उसे तपाया क्यों जाता है। उससे किसी ने पूछा, पास्टर इतने ढेर बीमार मैंने देखा है, इतने ढेर बीमार आपकी दुआओं से चंगे होते हैं, अब क्यों अपने लिए नहीं दुआ करते हैं? अब अपने लिए भी दुआ करा करिए ताकि तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैंने कहा, भाई प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने यही कहा, यदि तू सच में खुदा का बेटा है, शैतान ने भी यही कहा, यदि तू सच में खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाएं। कुछ नहीं कहा, इन पत्थरों से कह दे कि तू रोटियां बन जाएं यदि तू सच में खुदा का बेटा है। जो 2 डाकू लटके हुए थे उनमें से एक डाकू ने यही कहा, यदि तू खुदा का बेटा है तो सच में अपने आप को बचा ले, हमें बचा ले। मुझसे यदि लोग अगर ऐसा कहते हैं कि भाई अगर आप सच में खुदा के खादिम हैं, आपके द्वारा इतने ढेर बीमार चंगे हो रहे हैं, आप इतने सालों से ईमानदारी के साथ खुदा के काम को कर रहे हैं, फिर लगातार प्रॉब्लम है, तो मेरे भाई मेरी बहन मैं आपको बताऊं ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा यीशु मसीह के उस बड़े अनुग्रह में, खुदा के उस बड़े प्यार में मैं हर दिन खुदा को याद करता हूं। यदि अगर बहुत ज़्यादा दौलत, यदि बहुत ज़्यादा धन अगर मेरे पास होता तो शायद मैं खुदा की उतने करीब नहीं होता जितना करीब आज हूँ। मैं लगातार उतनी खुदा की उपस्थिति में नहीं बैठ पाता जितना मैं आज बैठता हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ऐसा अनुग्रह किया है कि मैं लगातार सारे कामों खोलकर खुदा की उपस्थिति में, खुदा के चरणों पर लगातार बैठता हूँ। 1 घंटा, 2 घंटा और कई बार उससे कहीं ज़्यादा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ऐसा अनुग्रह किया है कि खुदा की उपस्थिति में लगातार बैठता हूँ, लगातार खुदा के करीबी में हूँ। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा बाप जिन विषय के लिए दुआ करते हैं खुदा से, खुदा बाप एक एक विषय को सुन के एक एक की जिंदगी जीवन पर अनुग्रह करता है और एक एक बीमार खुदा के नाम में चंगा हो जाता है। मैं शुक्र करता हूँ खुदा का, खुदा की तारीफ करता हूँ, खुदा के उस बड़े महान कामों के लिए खुदा का जितना शुक्र करें वो जिंदा खुदा है उतना कम है।
मालूम है जमीन आसमान का खुदा आपसे प्यार करता है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप दवाई नहीं खाते? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं कि मैंने कब खाई होगी। शायद मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा, तब मुझे ध्यान नहीं, बाकी मैं दवाई नहीं खाता। जमीन आसमान का खुदा जिंदा है और खुदा का कलाम बता रहा है जब तक क्रूस न उठाएं, खुदा के कलाम में लिखा है उसके योग्य नहीं। हाँ मेरे भाई, यदि अगर आपने हल पे हाथ रख लिया है, आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मेरे योग्य नहीं। मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप खुदा के काम करते हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, स्पेशली और पास्टर के लिए और प्रचारकों के लिए, जब आप खुदा का काम कर रहे हैं। 2011 के यूपी के एक किसी बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएट था, बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएशन, और पूरे ऑल इंडिया के तमाम स्टूडेंट को एक जगह में इकट्ठा कर रखा था। और मालूम है खुदा के सेवक पास्टर मथई प्रचार कर रहे थे। मेरे खास मित्र उसमें थे बैठे हुए ग्रेजुएशन में, और उन्होंने कहा कि यदि अगर एक हफ्ते तक खाना खाने को ना मिले, पानी भी पीने के लिए मुश्किल हो, कलीसिया के कहीं आपको बैठने की जगह ना मिले, रोड पे सोना पड़े, ऑल स्टूडेंट, आप अपने सीनियर पास्टर को फोन ना करें, हमें फोन ना करें, किसी कलीसिया के मेंबर को फोन ना करें, आप आंखें बंद करके पास्टर फ्रोज को याद करिए। मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया, मैंने कहा नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं। यस रियल मेरे भाई और मेरी बहन, ये बहुत जिंदगी में आपको बता रहा हूं, जो रियल जिंदगी 96 10 जनवरी से लगातार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं जीता चला आया हूं। कभी अगर आप देखेंगे, मैं वो जूते, जब मैं 80 किलोमीटर लगातार पैदल चला और वो जूते खून में भीग गए, चलते चलते पैरों से खून निकलने लगा, मैंने वो संभाल के रखा हुआ हूँ। मालूम है मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे वो जिंदगी दी है, खुदा ने जीवन दिया है। जमीन आसमान का खुदा वो है जो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। खुदा के कलाम में खुदा के खादिम ने एक बात कही, उसने कहा क्या हम उसके हाथ से सुख लेते हैं तो क्या हम उसके हाथ से दुख ना ले? Oh, I'm so glad I belong to Jesus। जब हम उसके हाथ से सुख लेते हैं तो क्या हम दुख ना लें? जमीन आसमान का खुदा, और बाइबल बताती है जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखे वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पे चढ़ गए, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहा दिया। इन तमाम दुखों को सहने के बावजूद मेरे भाई और मेरी बहन, स्पेशली पास्टर्स, स्पेशली इवेंजलिस्ट, आपसे बात कर रहा हूं अच्छी शाम। घर में खाने को नहीं है, लाइट कट चुकी है, घर में पानी भर गया है, इन सारे दुखों को सहने के बावजूद भी आप उन दुखों तक नहीं पहुंचते जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दुखों को सहा है। इन सारे दुखों को सहने के बावजूद मैं उन दुखों तक नहीं पहुंचता जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दुखों को सहा है। मेरे भाई और मेरी बहन, जब भी आंखें उठे, बस है जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट होवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। बस है जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। रियल लाइफ बस ही जिंदगी कांटों की जिंदगी है जिसको सहता यीशु मसीह जी। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। बस ही जिंदगी जीना एक जनरल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बस ही जिंदगी में उतरना एक हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप खुदा के खादिम में, खुदा ने अगर आपको बुलाया है तो आप एक बात को ध्यान रखिए, इन सारे दुखों को सहकर भी उन दुखों तक नहीं पहुंचते जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पे दुखों को सहा है। मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप खुदा के कलाम की बात कर रहे हैं, जब आप खुदा की बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की, जब बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और खुदा का कलाम बता रहा है प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, हाँ मेरे भाई मेरी बहन,
आपके लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं और उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए हैं। आज ये चंगाई का दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए खुदा के कलाम में लिखा, और कोई भी ऐसा मर्ज नहीं जो उसका लहू ना धो सके। कोई भी ऐसा मर्ज नहीं। बीमारी कितनी पुरानी इसका कोई महत्व नहीं, बीमारी कितने दिनों से इसका कोई महत्व नहीं, कितनी खतरनाक बीमारी इसका कोई महत्व नहीं। महत्व एक बात का है, और खुदा के कलाम में लिखा, कोई भी ऐसा मर्ज नहीं जो उसका लहू ना धो सके। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके सारे अधर्म को क्षमा करता और सारी बीमारी को चंगा करता है, क्योंकि वह चंगा करने वाला खुदा यीशु मसीह है जो आपसे प्यार करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए हैं। क्या आज की शाम आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु से आपको चंगा कर दें? क्या आज की शाम आप चाहते हैं कि तमाम अंधकार का बंधन आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से टूट जाए? आज की शाम आप स्वतंत्र हो जाएं, आज की शाम आप आजाद हो जाएं। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु के पास आने के लिए? जमीन आसमान का खुदा आपकी जिंदगी, आपके हालात को बदल देगा। जमीन आसमान का खुदा आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। और ये बड़ा खास मैसेज है आज की शाम आप सबके लिए। मालूम है, खुदा के खादिम मूसा ने से कहा, और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज के बाद उन्हें दोबारा कभी नहीं देखोगे। प्रॉब्लम, परेशानी, मुश्किलातें, आज की शाम खुदा का वादा है कि तमाम प्रॉब्लम को आज के बाद आप कभी नहीं देखोगे। जमीन आसमान का खुदा आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करके आपको आजाद कर देगा, आपको चंगा करेगा। इस समय यदि अगर आप बीमार हैं तो आइए आंखें बंद करें और अपने दर्द की जगह में, अपनी प्रॉब्लम की जगह में आप अपने दाहिने हाथ को रख लीजिए और जमीन आसमान का खुदा आज की शाम आपको चंगा कर देगा। ओ हालेलुया। सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य लहू में, लहू में सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य यीशु के लहू में है। सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य लहू में, लहू में सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य यीशु के लहू में है। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान को भागना है। जब हम खड़े होते यीशु के नाम में, और कौन खड़ा हो सकता है? यीशु ही के नाम से, खून से शैतान को भागना है। मेरे भाई और मेरी बहन, आपके शरीर के किसी पार्ट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम, अपने दर्द हम अपना हाथ रखे, प्रभु यीशु से आपको चंगा कर देगा। प्यारे खुदावंद, आपके खून की सामर्थ, आपकी कुव्वत एक एक की जिंदगी में, एक एक के जीवन में काम करें। खासकर मेरे खुदावंद तमाम अजीज भाई बहन के लिए मेरे खुदावंद जो आपकी खिदमत करते हैं, जो पास्टर हैं, प्रचारक हैं, या मेरे खुदावंद फफ जगहों में आपके नाम की मनादी करते हैं, आपका कलाम प्रचार करते हैं, मेरे खुदावंद आज की शाम आपका सेवक उन सब भाई बहन के लिए दुआ करता। खुदावंद आसमान से हाथ बढ़ा दीजिए, हिम्मत अफजाई करिए मेरे खुदावंद, एक एक का हाथ पकड़ के मदद करिए, उपाय करने वाले खुदा उपाय करिए, ताकि इनकी तमाम आवश्यकता खुदावंद आपके खजाने से पूरी होने पाए। और जब इन्होंने आपकी खिदमत का निर्णय लिया है, खुदावंद आपकी खिदमत करते रहे और कोई भी दुष्ट ताकत, कोई भी शैतानी शक्ति ने भटकाने न पाए। खुदावंद यीशु से अनुग्रह करें और एक एक की हिम्मत अफजाई करें। मेरे खुदावंद तमाम बीमार आपके सामर्थ्य नाम में इसी समय एक एक बीमार चंगा होने पाए। खुदावंद यीशु से पनेर साहब और मिश्री की तमाम खिदमत पर बड़ी बरकत दीजिए। और मेरे खुदावंद यीशु से सारी बातों में हम सब घटे, आप बढ़े और आपका नाम सरार पाए, और एक एक बीमार आज की शाम आपके सामर्थ्य नाम में चंगा हो जाए, छुटकारा मिल पाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक गुरु की कृपा का शाखा तब से लेकर अब्दुल्लाबाद इस स्थान के साथ हर एक व्यक्ति साथ होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, खुदा आप लोग को बरकत दे।